नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी पूर्व मंत्री विसरिन पटेल नहीं पहुंचे कोर्ट। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विसरिन पटेल यौन शोषण मामले में शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके अनुपस्थिति के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अगली तारीख 17 अक्टूबर तय की गई। एक किशोरी ने उन पर नौकरी दिलाने और राजनीति सिखाने के नाम पर पटना में यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी है। मुजफ्फरपुर में मेट्रो के 2 कॉरिडोर 21.2 किलोमीटर लंबाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 21.2 किलोमीटर लंबाई वाले 2 मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे। एक रूट MKCH से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक होगा, जिसकी लंबाई 7.2 किलोमीटर होगी, और दूसरा हरपुर बकरी से रामदयालु नगर तक 14 किलोमीटर लंबा होगा। इससे शहरी और ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। यह स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर। तेजस्वी ने कसा नीतीश पर तंज। बिजली विभाग की ओर से राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की मुहिम चलाई जा रही है, तो राजद ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर हटाओ आंदोलन शुरू होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो फिलहाल परिवार के साथ दुबई में है, ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर कहा और नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली मीटर बदलने का खर्च जनता से वसूला जा रहा है और बिहार में सबसे महंगी बिजली मिलती है। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच महावीर मंदिर के नैवेद्यम के लिए सुधा डेयरी की शुद्ध घी की पेशकश। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में पशु चर्बी होने के दावे से विवाद के बीच पटना के महावीर मंदिर को सुधा डेयरी के शुद्ध गाय का घी देने की पेशकश की गई। मंदिर ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए 100 किलो घी देने का अनुरोध किया है। इस घी से नैवेद्यम बनाकर भक्तों की राय ली जाएगी, जिससे बाद थोक में ऑर्डर देने का फैसला होगा। बिहार में बाढ़ की आशंका। भारी बारिश और कोसी से 6.81 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। बिहार में अगले कुछ घंटों में भारी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बराज से 6.81 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है, जो 56 साल में सबसे ज्यादा है। गंडक नदी से भी 21 साल बाद 6 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अलर्ट किया है और तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है। 1 महीने में दूसरी बार बिहार दौरे पर JP नड्डा। पटना में अहम बैठक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा शनिवार के बिहार दौरे पर रहेंगे। पटना में आयोजित अहम बैठक में वे पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, MLC मंच प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और प्रदेश नेता शामिल होंगे। यह नड्डा का सितंबर महीना में दूसरा बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे 7 सितंबर को भी बिहार आए थे। पटना से बेतिया का सफर 3 घंटे में। 4 लेन का निर्माण जल्द। पटना से बेतिया तक 4 लेन सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है, जिसका टेंडर हो चुका है। 167 किलोमीटर लंबी सड़क एम्स पटना से शुरू होकर JP सेतु, पकरपुर, मानिकपुर, साहेबगंज, केसरिया और अरेरा होते हुए बेतिया के पास NH 727 से जुड़ेगी। इसके बनने से पटना से बेतिया की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और लोग 3 घंटे में ही सफर पूरा कर सकेंगे। इस परियोजना पर लगभग 5800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। लालू यादव ही लैंड फॉर जॉब केस के मुख्य साजिशकर्ता। ED की चार्जशीट में दावा।
जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बनाया गया है। ईडी ने दिल्ली की कोर्ट में पेश की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव और उनके परिवार के रिश्वत के रूप में जमीन ली, जो अब भी उनके कब्जे में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने की घटना का किया खुलासा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खुलासा किया कि मुख्यमंत्री बनने से कुछ दिन पहले उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहा गया था, जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने पहुंचे थे। मांझी ने भुवनेश्वर में जिला कलेक्टरों के सम्मेलन में यह बात कही और अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान देने की अपील की। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले क्योंझर में NH-20 पर हुए विरोध प्रदर्शन और सड़क अवरोधों की घटनाओं का भी जिक्र किया। पोर्श हादसे के आरोपी को नहीं मिल रहा एडमिशन, वकील ने किया दावा। महाराष्ट्र के पुणे में पोर्श हादसे में आरोपी के वकील का दावा है कि नाबालिग को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने वकील ने कहा कि नाबालिग ने दिल्ली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में BBA कोर्स के लिए खुद को एनरोल किया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। नाबालिग लड़का शराब के नशे में पोर्श चला रहा था जब उसकी कार ने 19 मई को कल्याणी नगर में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 2 IT प्रोफेशनल की मौत हो गई थी। असंवैधानिक है स्टैंडिंग कमेटी चुनाव, ऐसी जाएगी आप सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के असंवैधानिक, गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। भाजपा ने MCD के 18 सदस्यीय स्थायी समिति की एकमात्र खाली सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया। एल्विश यादव पर ईडी के एक्शन के बाद मोबाइल डेटा जुटाने की तैयारी तेज। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव और उनके साथियों के मोबाइल फोन से डिलीट किए डेटा को जुटाने की तैयारी तेज कर दी है, जिसके लिए गाजियाबाद स्थित फॉरेंसिक लैब को रिमाइंडर भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस डिलीट किए डेटा में केस से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। नोएडा पुलिस ने ईडी को एल्विश के खिलाफ साक्ष्य दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। असम में बांग्लादेशियों पर एक्शन, सीएम हिमंता ने उठाया बड़ा कदम। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है, जिसमें 17 लोगों को असम से बाहर निकाला गया है। इसमें 9 बड़े और 8 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा कि घुसपैठ के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जा रहा है। असम पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों और 8 बच्चों को बाहर निकाला। पोस्ट में इनके नाम भी लिखे हैं। सांसद राजीव राय फिर बोले, मुझे जान से मारने की दी जा रही धमकी। यूपी की घोषित सीट सांसद राजीव राय ने फिर से आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने बताया कि वह पुलिस को सारी जानकारी दे चुके हैं और FIR भी दर्ज करा चुके हैं। सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के जाने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। 3 टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की रैली में बोले सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन जारी रखा तो 3 टुकड़ों में बंट जाएगा, उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। उन्होंने भारत सरकार की सिंधु बंटवारे की समीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद और सिंध नदी का जल प्रवाह साथ नहीं चल सकता। योगी ने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें न तो कफन मिलेगा और न ही दफनाने के लिए जमीन। अयोध्या राम मंदिर के प्रसाद की जांच शुरू, इलायची जाना लैब भेजा। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में मिलावट की खबरें के बाद अब मंदिरों के प्रसाद पर लोग संदेह करने लगे हैं। एक राम भक्त ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर अयोध्या राम मंदिर में वितरित होने वाले प्रसाद की जांच का भी अनुरोध किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग करके उसकी जांच प्रयोगशाला भेज दी है। बीजेपी का गठबंधन, हेमंत बोले अंतिम चरण में सीट बंटवारा। भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने शनिवार को घोषणा की कि भाजपा NDA के सहयोगियों आजासू पार्टी और जनता दल के साथ गठबंधन के झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शर्मा ने कहा कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की समझौता अंतिम चरण में है। झारखंड में अब 25 लाख को मिलेगा मुफ्त राशन, डीलर्स को भी फायदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रस्ताव पारित किया गया। पहले 20 लाख लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर किया गया था। बढ़े हुए योग्य लाभुक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित हैं। इसके अलावा डीलर का कमीशन 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। 2100 रुपये। झारखंड में बीजेपी ने किया बड़ा वादा। झारखंड में भाजपा का चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो 2100 रुपये महीना माताओं बहनों को दिया जाएगा। भाजपा की ओर से किया गया यह वादा मध्य प्रदेश में लागू लाडली बहना से भी बड़ा है। इस स्कीम ने मध्य प्रदेश में भाजपा को बम्पर जीत दिलाई थी।
सभी अग्निवीरों को देंगे पेंशन वाली जॉब, हरियाणा में अमित शाह का वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा के रेवड़ी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि उसने हमेशा सेना का अपमान किया है। प्लॉट महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में 53 पन्नों की डिटेल मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी व फसल खराब पर तुरंत देने का वादा किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अग्निवीर को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। 12 बजे के बाद खुले हैं बार, डिस्कोथेक। एससी ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में 12 बजे के बाद बार और डिस्कोथेक के संचालन को चुनौती देने वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार कारण बताया कि क्यों बार डिस्कोथेक को 12 बजे के बाद भी संचालन की अनुमति दी गई है। आतंकी हमले का खतरा, केंद्रीय एजेंसियों ने किया अलर्ट। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुंबई पुलिस ने संगन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने कहा कि कई धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने तमाम डीसीपी को अपने अपने इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में पुलिस निरीक्षकों के तबादले में देरी पर उठाए सवाल। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुंबई में 100 से अधिक पुलिस निरीक्षकों के प्रमुख पदों पर होने पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार सीसी राजीव कुमार ने कहा कि 31 जुलाई 2024 को ऐसे अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया गया था जो अपने गृह जिले या वर्तमान पदस्थापन पर 3 साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश, चुनावी बॉन्ड में उगाही करने का आरोप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जन संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों का विशेष अदालत में शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज कराने और मामले की सुनवाई को 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत ने शहबाज शरीफ से यूएन कश्मीर आरोपों पर दिया करारा जवाब। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ आरोप लगाया कि उसे भारत की ओर से धमकी मिलती रही है, जिसके बाद भारत ने भी जमकर फटकार लगाई है। भारतीय राजनीति भाविका मंगलनंद ने कहा कि दुनिया भर के आतंकी घटनाओं में जिस देश के फिंगरप्रिंट शामिल है, जिसने बांग्लादेश में नरसंहार करवाया, आखिर वह इस तरह का मजाक यूएन से मंच पे कैसे कर सकता है। मोइजू इंडिया आउट के एजेंडे से इनकार किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भारत की यात्रा करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बड़ी कड़वाहट को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मोइजू ने पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। उन्होंने यात्रा 6 से 10 अक्टूबर तक होगी और पीएम मोदी के साथ बैठक 7 अक्टूबर को होने की संभावना है। उन्होंने इंडिया आउट के एजेंडे से इनकार किया और विदेशी सेना की उपस्थिति को गंभीर समस्या बताया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने का किया ऐलान। बेरूत में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमले के बाद इजरायली सेना ने हसन नसरल्लाह के मारे जाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल डिफेंस कोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। इजरायली के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे कमांडर अली कार्की के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। कपूर बनेंगे विलन, धूम 4 में रोल हुआ कंफर्म। रणबीर कपूर के फैंस के लिए उनके जन्मदिन पर एक बड़ी खुशखबरी आई है। आदित्य चोपड़ा की धूम फ्रेंचाइजी में विलेन का रूप में नजर आएंगे। धूम 4 फिल्म अपनी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर पहुंच चुकी है। रणबीर कपूर के एंग्री यंग लुक को देखने के बाद फैंस उन्हें अब धूम 4 में देखने के लिए उत्साहित हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक धूम 4 के लिए रणबीर कपूर के लंबे बातचीत चल रही थी। अब उन्हें फिल्म में लीड रोल के लिए कंफर्म कर दिया गया है। चोपड़ा का मानना है कि रणबीर फ्रेंचाइजी को आने के लिए एक और आदर्श विकल्प है। निकोलस पूरन ने तोड़ा मोहम्मद रिजवान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज से विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में
ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 15 गेंदों में 27 रन बनाए, जिससे उनके कुल रन 2059 हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का 2021 का 236 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया।